गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एसएसटी में चैप्टर 16 इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। एज वी ऑलरेडी नो, अर्ली मैन सेटल्ड इन रिवर वैलीज। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रारंभिक जो लोग थे, यानी जिन्हें हम आदि मानव कहते हैं, वे नदी घाटियों में बसे, यानी कि सभ्यता का विकास नदी घाटियों से ही हुआ है। वाटर वॉज ए प्लेंटी फॉर हिम एंड हिज एनिमल्स वेयर हेल्दी एंड द सॉइल वॉज गुड फॉर एग्रीकल्चर। तो नदी घाटियों में बसने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था, उनके जानवर स्वस्थ थे और वहाँ की मिट्टी खेती के लिए अच्छी थी, यानी उपयुक्त थी। द अर्ली सिविलाइजेशन दस ग्रू नियर द रिवर वैली। इस प्रकार अर्ली सिविलाइजेशन का विकास नदी घाटियों में हुआ, रिवर वैलीज में हुआ। The three examples of such ancient civilizations are Indus Valley civilization in India, the Nile Valley civilization in Egypt, and the Mesopotamian civilization in Iraq. तो इस प्रकार की सभ्यता के तीन उदाहरण हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो भारत में पनपा, द नाइल वैली सिविलाइजेशन इन इजिप्ट, नाइल वैली सिविलाइजेशन जो इजिप्ट में पनपा, और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इन इराक, और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो इराक में पनपा, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट्स और वर्ड मीनिंग्स भी नोट करते चलेंगे। अर्ली मैन कहते हैं हम लोग प्रारंभिक मानव या मनुष्य या आदि मानव हम कह सकते हैं इन्हें, आदि मानव। प्लेंटी का अर्थ होता है बहुत या काफी। सिविलाइजेशन यानी सभ्यता। सिविलाइजेशन का अर्थ होता है सभ्यता। कुछ पॉइंट्स भी नोट करते चलेंगे। The early civilization grew near the river valley. The early civilizations grew near the river valleys. The Indus Valley civilization
in India. The Nile Valley civilization in Egypt and the Mesopotamian civilization are the examples of ancient civilization. The Indus Valley civilization in India, the Nile Valley civilization in Egypt, and the Mesopotamian civilization in Iraq. Are the examples of ancient civilizations. अब आइए इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन. The Indus Valley, the Indus is the biggest river in the Indian subcontinent. इंडस यानी सिंधु नदी भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी नदी है. In the excavation that started in the early 20th century, remains of many towns have been found in the Indus Valley. एक्सकेवेशन का अर्थ होता है उत्खनन या खुदाई. तो 20th सेंचुरी के आरंभ में 20th सेंचुरी के आरंभ में हुई खुदाई या उत्खनन में सिंधु घाटी में बहुत से शहरों की खोज की गई या बहुत से शहरों का पता चला. These findings prove that a civilization existed here around 2500 to 1700 BCE. तो इन खोजों से यह प्रमाणित होता है कि 2500 यानी कि 2500 से 1700 BCE तक 2500 से 1700 BCE तक यहाँ एक सिविलाइजेशन मौजूद था, एक सभ्यता मौजूद थी. इट वॉज ए हाईली डेवलप्ड अर्बन सिविलाइजेशन. यह बहुत ही डेवलप्ड यानी विकसित शहरी सभ्यता थी. एक्सकेवेशन उत्खनन या खुदाई कर सकते हैं. remains अवशेष.
फाइंडिंग्स, खोज, existed, अस्तित्व, अर्थात 20वीं शताब्दी के आरंभ में की गई खोज से यह प्रमाणित होता है कि 2500 BCE से 1700 BCE तक यहाँ एक विकसित शहरी सभ्यता का विकास हुआ था। इसे भी नोट कर लेते हैं। The Indus Age is the biggest river in the Indian subcontinent. The Indus is the biggest river in the Indian subcontinent. Subcontinent. सबकंटिनेंट का अर्थ होता है उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप। तो इंडस रिवर यानी सिंधु नदी भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी नदी है। The excavation that started in the early 20th century proved that a civilization exists here around 2500 to 1700 BCE। अब BCE और CE क्या होता है? BCE और CE क्या होता है? BCE का अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा। देखिए BCE बिफोर कॉमन एरा एंड CE कॉमन एरा। CE का अर्थ होता है कॉमन एरा और BCE का अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा। ये क्या है? तो दीज आर द कॉमनली यूज्ड टर्म्स टू डेट एनी इवेंट इन हिस्ट्री। यानी हिस्ट्री में किसी भी घटना को दर्शाने के लिए इनका उपयोग कॉमनली किया जाता है।
कॉमन एरा स्टार्ट फ्रॉम द ईयर 1। कॉमन एरा कब शुरू होता है? ईयर 1 से। BCE refers to the time before the year 1 और BCE refers to the time before the year 1, यानी ईयर 1 से पहले जो भी घटनाएं हुई हैं इन सभी को BCE में रखा जाता है, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो कॉमन एरा CE ये कहलाता है कॉमन एरा, और BCE ये कहलाता है बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा। नोट कर लीजिए इसे। कॉमन एरा starts from the year 1, from the year 1, year 1। BCE refers to the time before the year 1। Okay? Common era starts from the year 1, while BCE refers to the time before the year 1। The first ruins to be discovered were near the towns of Harappa and Mohenjo-daro। The first ruins का मतलब होता है खंडहर। ruins the first ruins to be discovered मतलब खोज। डिस्कवर का मतलब होता है खोज। तो पहला शहर, पहला खंडहर जिसकी खोज की गई वे आर नियर द टाउन्स ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। ये कहाँ स्थित थे? नियर द टाउन्स ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। ये हड़प्पा और मोहनजोदारो शहर के निकट थे। These were the two most important towns of this civilization, यानी हड़प्पा और मोहनजोदारो इस सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण शहर थे। हड़प्पा और मोहनजोदारो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दो सबसे प्रमुख शहर थे। These towns were planned in a proper manner मतलब उचित ढंग से। तो इन शहरों को उचित ढंग से बसाया गया था। The major part of the excavation of this civilization now lies in Pakistan। तो इस खुदाई का यानी इस उत्खनन का अधिकांश भाग जो है वह अब पाकिस्तान में चला गया है। भारत के बंटवारे के बाद इसका अधिकांश भाग जो है वह पाकिस्तान में चला गया है। अब आइए प्लान्ड टाउनशिप, यह भी नोट कर लीजिए।
The first ruins to be discovered were near the towns of Harappa and Mohenjo-daro. हड़प्पा और मोहनजोदारो ये सभ्यता के दो सबसे प्रमुख नगर थे। ठीक है, अब आइए प्लान्ड टाउनशिप। The towns that have been excavated so that they were divided into two parts. तो शहर जिनकी खुदाई की गई यह दर्शाते हैं कि इन्हें दो भागों में बांटा गया था, यानी कि शहर दो भागों में बटा हुआ था। A higher part having members of the ruling class, public buildings, religious places and granaries. हायर पार्ट और लोअर पार्ट दो भागों में बटा हुआ था। शहर दो भागों में बटा हुआ था, हायर पार्ट और लोअर पार्ट। हायर पार्ट हैविंग मेंबर्स ऑफ द रूलिंग क्लास, पब्लिक बिल्डिंग्स, रिलीजियस प्लेसेस एंड ग्रीनरी। हायर पार्ट में रूलिंग क्लास यानी कि शासक वर्ग, पब्लिक बिल्डिंग्स यानी सरकारी भवन, रिलीजियस प्लेसेस धार्मिक स्थान और ग्रेनरी कहा जाता है गोदाम या अनाज गृह, जिसे हम लोग गोदाम कहते हैं ना। तो ये सारे जो है सो कि हायर पार्ट में मौजूद थे, यानी शासक वर्ग, सरकारी भवन, धार्मिक स्थान और अनाज गृह, ये हायर पार्ट में स्थित थे। ए लोअर पार्ट वेयर कॉमन मैन लिव, जबकि लोअर पार्ट में सामान्य लोग रहा करते थे। ओके, द टाउन्स वेयर डिवाइडेड into two parts. The higher part and the lower part. Okay? यानी शहर दो भागों में बटा हुआ था, हायर पार्ट और लोअर पार्ट। जहां हायर पार्ट में रूलिंग क्लास, पब्लिक बिल्डिंग, रिलीजियस प्लेसेस और ग्रेनरीज थे, वहीं दूसरी ओर लोअर पार्ट में सामान्य लोग रहा करते थे। ओके, द स्ट्रीट्स इन द टाउन वेयर इन ए रेक्टेंगुलर शेप। शहर की सड़कें एक रेक्टेंगुलर शेप में थी। अब आइए हाउसेस। देयर वेर बिग एंड स्मॉल हाउसेस, बड़े और छोटे दोनों प्रकार के घर थे। देयर वेर सिंगल स्टोरीड एंड डबल स्टोरीड हाउसेस, यानी एक मंजिला और दो मंजिला भवनें थी। दे वेर बिल्ट विथ बर्न्ड ब्रिक्स, और इन्हें पकाए गए ईंटों से बनाया गया था। They were properly plastered and painted, उन्हें उचित ढंग से प्लास्टर किया गया था और पेंट भी किया गया था। There were staircases leading to the roofs of the houses. There were staircases leading to the roofs of the houses.
यानी कि घर के छतों तक पहुंचने के लिए स्टेयरकेस यानी सीढ़ियां बनी हुई थी। मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैड ए कोर्टयार्ड, ए किचन, ए बाथरूम एंड ए टॉयलेट। तो अधिकांश घरों में एक आंगन, कोर्टयार्ड यानी आंगन, तो अधिकांश घरों में एक आंगन, एक किचन, एक बाथरूम और एक टॉयलेट था। द डोर्स ऑफ द हाउसेस ओपन इनटू द कोर्टयार्ड एंड द विंडोज इनटू द स्ट्रीट। यानी घर के दरवाजे आंगन में खुलते थे जबकि खिड़कियां गलियों में खुलती थी। ओके बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। होमवर्क नोट कर लीजिए। राइट एंड लर्न। Goodbye.